वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपका 40 नंबर जीएस है। तो आप अगर इस वीडियो को आप डेली देखते हैं, मतलब इस सीरीज़ को, ये आज का जो लेक्चर है ये है 12 लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से। आज लेंगे हम लोग, जो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं ये है 48 से। तो 48 से हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 48 से जो है हिस्ट्री स्टार्ट है, तो हिस्ट्री को लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बताइए कौन लिया था। तो 48 का आप लोग आंसर बताइए। तो 48 का जो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर केटी हॉल, या फिर ऑप्शन नंबर केटी पाल है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर होने वाला है 40 सी का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 सी का बी आर अम्बेडकर। 12 नवंबर 1930 से कितना 12 नवंबर 1930 से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रारंभ हुआ, जिसने 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 जनवरी 1931 तक चला। कितना तक? 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बी आर सावरकर, या फिर बेगम हजरत महल, या तात्या तेपो, या फिर उपयोग में से एक से अधिक टोपे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 49 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। याद रखना है, बेगम हजरत महल 1900 यहाँ पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेगम हजरत महल का नाम वास्तविक यहाँ पे मोहम्मदी खातून थी। मोहम्मदी खातून, इसका असल नाम मोहम्मदी खातून थी, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो बताइए किसने रखी थी। तो 40 मतलब यहाँ पे 50 का, तो 50 का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान, या बांटो और राज करो, या बांटो और छोड़ो। बताइए 51 का आंसर क्या होगा। तो 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? बांटो और छोड़ो। क्या होगा? बांटो और छोड़ो। तो मुस्लिम लीग 1943 कब हुआ था? 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। तो मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका के द्वारा किया गया था। बाकी इसके बारे में और जानकारी आपको प्राप्त होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट वेब सीरीज मतलब यहाँ का जो सीरीज है उस सीरीज में आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 52, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो किस जिले में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरखपुर में हुई थी, या फिर इलाहाबाद में, वाराणसी में। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, गोरखपुर में। याद रखना है, असहयोग आंदोलन कहाँ पे हुआ था? वो गोरखपुर, चौरी चौरा घटना। तो याद रखना, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो किसने की थी? बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डेविड हेयर ने की थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो यहाँ पे बताइए। तो इसका जो याद रखना है, अगर आप लोग सीटेट का तैयारी करते हैं किए हैं तो ये तो बहुत ही इजी से आप बता सकते हैं, अलबरूनी। क्या हो जाएगा? अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? तो बताइए मानसून वन के नाम से किसको जाना जाता है? तो मानसून वन के नाम से जाना जाता है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वनस्पति, याद रखना, उष्णकटिबंधन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण वरुण और तमूर नदियाँ डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो यहाँ पे कृष्णा का है, गोदावरी का है, कोसी का है। तो 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी का। अरुण वरुण और तमूर, है ना, तमूर। याद रखना, अरुण वरुण और तमूर कोसी का है, और कोसी बिहार का शौक भी कहा जाता है। उसके बाद सवेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो बताइए कौन सा सागर को जोड़ता है? तो 57 का। तो 57 का जो याद रखना, भूमध्य सागर और लाल सागर को। सवेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यहाँ पे 2010 में, 2006 में, 2011 में। तो इसका जो आंसर होगा वो 2010 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 में पारित किया गया था।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 का राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो या कोलकाता मेट्रो। तो 59 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। कौन सा होगा, कोलकाता मेट्रो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश समतल है ना, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। तो बताइए, विस्फोटन भूकंप या फिर ज्वालामुखी भूकंप या फिर विवर्तनीय भूकंप या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो पाक जल मरु मध्य या फिर नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य या फिर बेरिंग जल डमरू मध्य। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री और जियोग्राफिक, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी साइंस का विषय स्टार्ट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। तो काली मिट्टी, और नवीन जलोढ़ या फिर प्राचीन जलोढ़ या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 62 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवीन। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 31 आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने, समान आयतन तथा समान द्रव्यमान के दो बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं तो बर्तन A की तली जल से अंदर प्रवेश करती है। यदि A तथा B को डूबने में किए गए कार्य WA और तथा WB है तो निम्न में से कौन सही है। तो 31 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन और बी नंबर हो जाएगा, WA से बड़ा WB होगा, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 24 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी के किस समूह में होगा। तो बताइए किस समूह में होगा। तो इस याद रखना, परमाणु संख्या 24 वाला आवर्त तत्व का वर्ग 6 में होगा। कितने में होगा, 6 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, -m हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ना ज़्यादा न्यूमेरिकल सब है तो अब देख सकते हैं साइंस का। जैसे मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल है। मेंडल के सफल से संबंधित यहाँ पे दिया है, कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं जिसमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत तर्क का चयन कीजिए। इसमें से एक ही है जो गलत है। तो बताइए, उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया था। बताइए ऑप्शन नंबर ए। उसके जो ऑप्शन और बी है, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उसने पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। उन्होंने अपने वैज्ञानिक और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए गलत है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर यही गलत है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन चीज़ों पर लागू नहीं होता है। तो कवकों पर, जंतुओं पर या विषाणुओं पर। तो 35 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु पर। एक त्रिभुजाकार, देखो यहाँ पे दिया है, एक त्रिभुजाकार कांच की प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, या अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, या फिर आपतित किरण और निर्गत किरण, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। 36 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, आपतित किरण और निर्गत किरण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, या फिर उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, मतलब साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। अभी यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस
लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है तो प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। तो बताइए कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 किस में दिया है, प्लस वाला में हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुशासन, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर का है। क्या है, करेंट अफेयर का है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान है और विकास संगठन द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली किससे संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन और बी हो जाएगा, एंटी टैंक मिसाइल का हो जाएगा, एंटी टैंक मिसाइल। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में लोंगटे महोत्सव की न्यासीस जनजाति द्वारा मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे उड़ीसा। 40 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल है ना। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश का दिया, अरुणाचल प्रदेश होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया। तो चीन में, जापान में, भारत में। तो 41 का जो आंसर होने वाला है भारत में विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ये हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, मतलब WDCR 2023 में भारत का स्थान क्या था। तो 42 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 49वां हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया। तो बताइए कौन सा किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो सुरेश रैना का हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी झील विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही आर वैशाली किस खेल से संबंधित है। तो शतरंज से, कैरम से, या फिर टेबल टेनिस से। तो 45 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे शतरंज से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में तमिलनाडु को पीछे कर कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिस्सेदारी वाला राज्य बन गया। तो कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बताइए 46 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नियमित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। तो बताइए 47 का। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार। तो गाइस यहीं तक आज का सीरीज है। तो अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।